हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के टॉपिक को लेकर के। तो करंट अफेयर्स का टॉपिक हाल ही में हम देख पा रहे हैं कि 13 सितंबर के दिन लंदन में प्रोटेस्ट हुआ था। ये प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेकर के हुआ था? तो जो वहाँ के अवैध आप्रवासी मुद्दे को लेकर के वहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट जब हुआ, यह प्रदर्शन हुआ, तो उसमें 1 लाख लोग जुटे हुए थे इस प्रदर्शन में। इस प्रदर्शन में एलॉन मस्क ने भी जुड़े हुए थे और उन्होंने ये भी कहा, लड़ो या मरो, या तो उनसे लड़ो या तो फिर मरो उनसे। तो ये जो प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ तब वहाँ के जो पीएम थे वो फुटबॉल मैच को देख रहे थे, ना कि इस प्रोटेस्ट में जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये किस कारण से हो रहा है। उसकी जगह पर वो फुटबॉल मैच देख रहे थे। तो अगर हम इसके विषय के बारे में जानें तो क्या कारण था कि जो मतलब इतना ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इतने लोग एकत्रित हुए और प्रधानमंत्री अपने फुटबॉल देखने में ही बिजी थे। तो जो ब्रिटेन के मतलब अवैध प्रवासी हैं, उनकी बढ़ती आबादी के खिलाफ शनिवार को लंदन में प्रदर्शन हुआ। इसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए। चलो अब इसे समझते हैं। तो जो ब्रिटेन के अवैध आप्रवासी थे, उनकी जो है ब्रिटेन में आबादी बढ़ती जा रही थी। तो वहाँ की जनता ने सरकार से पहले कहा कि आप्रवासियों को समाप्त किया जाए, परंतु उन लोगों ने या कहा जाए तो सरकार वैसे भी नहीं सुनती है। तो वहाँ भी सरकार ने किसी की जनता की बात या किसी की भी बात सुनी नहीं। तो वहाँ के जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरने लगे। तो लंदन में ये प्रोटेस्ट हुआ, वो भी ब्रिटेन की जो कैपिटल है। तो इस प्रोटेस्ट जो कि शनिवार के दिन हुआ था, वो भी शनिवार को 13 सितंबर के दिन, और ये लंदन में प्रदर्शन हुआ था। इसमें 1 लाख लोगों ने भाग लिया। 1 लाख लोगों का भाग लेना मतलब बहुत बड़ी बात है। अब इस प्रोटेस्ट को जो है नाम दिया गया है यूनाइटेड द किंगडम। मतलब जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसका नाम है यूनाइटेड द किंगडम, जिसे एंटी इमिग्रेशन नेता टॉमी रॉबिन्स ने लीड किया। इसे देश की सबसे बड़ी दक्षिणापंथी रैली माना गया। मतलब ये है कि वहाँ के जो एक पार्टी है एंटी इमिग्रेशन, तो वहाँ के जो नेता हैं ये टॉमी रॉबिन्स, ये कहा जाता है। तो ये अच्छे पत्रकार भी हैं, एक लीडर के भी तौर पर ये उभरे हैं। तो ये लीडर एक हैं और इन्होंने मतलब कहा जाए तो एक ग्रुप भी बनाया है लीड करने के लिए, कि देश में जो भी प्रोटेस्ट होंगे उन्हें ये लीड करेंगे। तो इन्होंने इस प्रोटेस्ट को लीड किया है। ये मतलब मुख्य माने जाते हैं इस प्रदर्शन में, और इस प्रदर्शन की शुरुआत भी इन्होंने ही की है। तो ये मतलब दक्षिणापंथ की सबसे बड़ी रैली भी मानी जाती है। अब अगर देखें तो ये ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है। यहाँ पर देखो लोगों की भीड़ बहुत ही अधिक देखने को हमें मिली। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया था इस चीज़ को लेकर के कि जो देश में अवैध आप्रवासी हैं उन्हें देश से बाहर निकाला जाए। तो इस प्रदर्शन में जो टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क वीडियो के ज़रिए शामिल हुए। टेस्ला के जो मालिक हैं उन्होंने वीडियो कॉल के द्वारा जो इसके लीडर थे टॉमी रॉबिन्स, उनसे बात की है, उनसे कहा भी है कि जो हिंसा है वो तुम्हारी तरफ बढ़ रही है और तुम या तो इसे मारो या तो आ, मर जाओ, ऐसा ही इन्होंने कहा है। तो इन्होंने वीडियो के माध्यम से इस प्रोटेस्ट में भाग लिया। तो वहाँ और मतलब है वहाँ की जो एक मीडिया चैनल है द द इंडिपेंडेंट, तो ये मतलब मीडिया के मुताबिक ये कहा गया है कि जो एलॉन मस्क है उन्होंने जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं टॉमी रॉबिन्स, तो उनसे कहा है कि हिंसा तुम्हारे पास आ रही है, लड़ो या मरो। लड़ो या मरो का इन्होंने नारा भी कह सकते हैं दिया है। वहीं पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमेर, ये तो अलग ही मतलब वेब में है कि ये है कि ये मतलब फुटबॉल मैच जो हो रहा था वो अपने बेटे के साथ में लंदन में एमिरेट्स स्टेडियम में देख रहे थे। मतलब
ये पता नहीं किस स्वप्न में मतलब है खोए हुए थे कि जो देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट, 1 लाख लोग जो कि एकत्रित थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस जगह पर ये प्रोटेस्ट रुकाने की जगह पर या उस जो कहा जाए उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी करने की जगह पर ये मैच देख रहे थे और शहर में हिंसा हो रही थी और ये मैच देख रहे थे स्टेडियम में बैठ कर के। तो वहाँ की जनता मतलब बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में थी, गुस्सा थी कि ये मतलब सरकार की ऐसी ऐसी नीतियाँ या कहा जाए तो सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है। कहा जा रहा है कि 1 साल में या कहा जाए 2025 में यहाँ पर 28,000 आप्रवासी आए हैं। मतलब किसी भी देश, अगर बड़ा देश है तो वहाँ फिर भी होता है प्रॉब्लम आप्रवासियों से, जैसे हमारे इंडिया में भी बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा ही आप्रवासी आते हैं। तो ऐसे ही हम मान सकते दूसरा भी देश है तो वहाँ पर जो 28,000 अगर आप्रवासी आएंगे तो बहुत ही बड़ी बात है। तो जो 2025 में 28,000 वहाँ की जनता ने कहा है कि 28,000 से ज़्यादा जो कि मतलब आप्रवासी आए हैं। तो इस प्रदर्शन का मकसद तो यही था कि जो अवैध आप्रवासी हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, उन्हें देश से बाहर निकालना, इलीगल इमिग्रेशन को कहा जाए तो देश से बाहर निकालो। ऐसा ही प्रोटेस्ट मतलब ऐसी ही इनकी मांगे थी। प्रदर्शनकारी मांग रहे थे कि जो अवैध आप्रवासी उनको देश से बाहर निकालो और जो 28,000 आप्रवासी आए हैं वो इंग्लिश चैनल के माध्यम से मतलब रास्ते नाव में ब्रिटेन तक पहुँचे हैं। तो इनका मतलब कहना है कि जो अवैध है आप्रवासी हैं उन्हें देश से बाहर निकाला जाए और देश को सुरक्षित बनाया जाए। अब अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में कुल आबादी का 16% आप्रवासी। अगर किसी देश की आबादी 100% है और उसमें भी 16% आप्रवासी हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तो इसमें कौन कौन है मतलब आप्रवासी कहाँ कहाँ देश के हैं ये देखें तो मुस्लिम जो कि 4.1 मिलियन, ये प्रतिशत इनका है 6.5%, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मध्य पूर्वी एशिया से आए हुए हैं। हिंदू जो कि 1.2 मिलियन है, 1.7% है, भारत नेपाल से गए हैं आप्रवासी जो कि ब्रिटेन में। अन्य 5.7 मिलियन है, 5.3% है, जो कि ईसाई और सिख धर्म मतलब ईसाई 50% है, सिख 90% आप्रवासी हैं। तो प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इज़राइल के झंडे लहराए। अब अमेरिका इज़राइल के झंडे लहराने की मतलब इसमें क्या ज़रूरत थी, तो इसे समझे तो जो प्रदर्शनकारी हैं यूनानी जैक और सेंट जॉर्ज क्रॉस के झंडे लहराए, कुछ ने अमेरिका और इज़राइल के। अब ये क्यों मतलब ऐसा क्यों किया अमेरिका और इज़राइल, तो इसका कारण ये है कि अमेरिका ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि ये जो आप्रवासी हैं इन्हें देश से बाहर निकाला जाए। तो अमेरिका ने बहुत ही ज़्यादा इस पर काम भी किया है और जो कहा जाए तो उन्होंने अपने देश से बहुत ज़्यादा आप्रवासियों को निकाला है देश से। साथ ही साथ इज़राइल जो है उसने भी यही काम किया, आप्रवासियों को देश में रहने ही नहीं दे रहा। तो वहाँ के कुछ लोगों ने इस वजह से इन झंडे को उठाए कि वहाँ की जो कहा जाए सो कॉल्ड सरकार है वो समझे कि जैसे अमेरिका में हुआ, इज़राइल में हुआ है, उसी तरह से इस देश में भी हो और आप्रवासियों को देश से बाहर निकाला जाए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी पहने हुए दिखाया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के खिलाफ नारे लगाए। अब देखो जो डोनाल्ड ट्रंप की से जुड़ी जो टोपी है उसे पहनने की क्या ज़रूरत थी। तो मैंने अभी पहले ही बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बताया था एक टाइम कि जो यूरोप में आप्रवासी बढ़ रहे हैं ये बहुत ही बड़ी घटना है या कहा जाए तो बहुत ही बुरी चीज़ है कि ये देश में आप्रवासी बढ़ते जाएंगे और देश की जो नीतियां हैं और कहा जाए तो देश बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इस चीज़ से जुड़ी हुई है ये बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने देश के बारे में कहा था यूरोप है आप्रवासियों से भर जाएगा। तो इससे जुड़ी भी ये बात है कि इन्होंने अमेरिका की जो बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन
की टोपी पहनी थी और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी लगाई। जो प्रधानमंत्री प्रोटेस्ट के जगह पर वो स्टेडियम में बैठ के फुटबॉल मैच देखता हो तो उसके प्रति यही होगा कि नारेबाजी ही लगेंगी, ना कि मतलब उनकी आरती उतारी जाएगी। तो ये भी है ऐसा कि अभी हमने हाल ही में देखा है कि नेपाल में ऐसा हुआ था कि जो सरकार थी वो अच्छे से जनता का कहा जाए तो कार्य नहीं कर पा रही थी। उसके प्रति कुछ था ही नहीं कि जनता के लिए कुछ नीतियाँ निकाली जाएँ, कुछ किया जाए। तो वैसे ही सेम ब्रिटेन में भी था कि पीएम है बैठ के स्टेडियम में फुटबॉल मैच देख रहे थे वहाँ और प्रोटेस्ट हो रहा था और उन्हें कुछ इसके बारे में पता ही नहीं था। अब टॉमी रॉबिन्स जो कि लीड कर रहे हैं इस प्रदर्शन को, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने मतलब अकेले ही लीड किया है 1 लाख लोगों को। इन्होंने ये कहा है कि ये जो मार्च है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उत्सव बताया है। मतलब क्या है, तो ये जो मार्च निकाला गया है, ये जो आंदोलन हो या ये प्रदर्शन जो हो रहा है, ये मतलब जो ब्रिटेन के लोग हैं उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उत्सव है। मतलब अब अगर आपने प्रोटेस्ट किया है, आवाज़ उठाई है सरकार के प्रति और आप प्रवासियों के प्रति, तो ये एक उत्सव मनाओ कि आपके बोलने की ये स्वतंत्रता है कि आप है सरकार के सामने बोल सकते हो और जो अपनी मतलब मांगे हैं उन्हें पूरी करवा सकते हो। मतलब अब बेकार मांगे हो उन्हें तो कोई नहीं पूरी करेगा, पर अगर अच्छी हैं मांगे तो सरकार भी पूरी करेगी। तो ये मतलब अगर कहा जाए तो बोलने की स्वतंत्रता का उत्सव माना जाता है इस चीज़ को। फिर ये टॉमी रॉबिन्स मतलब कौन है, इन्होंने मतलब लीड क्यों किया है, तो ये टॉमी रॉबिन्स का जो असली नाम है स्टीफन क्रिस्टोफर एक्सली लेनन। कितना बड़ा नाम। इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1982 को और ल्यूटन इंग्लैंड में, ल्यूटन कहीं मतलब शहर वहर होगा और इंग्लैंड में हुआ था। तो इनका पेशा क्या है, तो ये राइट एक्टिविस्ट, पूर्व एलडीएल लीडर हैं और पत्रकार भी हैं। ये मतलब इस्लाम विरोधी हैं, एंटी इमिग्रेशन अभियानों के लिए जाने जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो इन्होंने 2005 से और 2025 के बीच में 6 बार ये जेल जा चुके। अब हम इस चीज़ के बारे में सोचे तो हमने हमेशा देखा है कि जो इंसान मतलब अच्छी चीज़ के बारे में सोचता है उसके साथ में हमेशा ही बुरा हुआ है। अब अभी हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें, अगर हमारे इंडिया में कोई भी प्रदर्शन हो और फिर कुछ दिन तो सरकार चुप रहती है, फिर धीरे धीरे देखती है कि इसे लीड कौन कर रहा है, तो उसे पकड़ के बहुत ही ज़्यादा या मारती है या तो उसे जेल में बंद कर देती है। तो क्या होता है, वो प्रदर्शन समाप्त हो जाता है। तो ठीक मुझे भी लगता है कि इन्होंने भी प्रदर्शन किया होगा और इसी वजह से ये जेल गए होंगे 6 बार। अब 2009 में इन्होंने ईडीएल इंग्लिश डिफेंस लीग की स्थापना की। इसका मतलब क्या है, तो इन्होंने राइट स्ट्रीट प्रोटेस्ट ग्रुप बनाया है। मतलब कोई भी अगर देश में कोई प्रॉब्लम होती है और प्रोटेस्ट होता है तो ये लोग मतलब जा कर के लीड करेंगे और उसमें प्रोटेस्ट में भाग लेंगे। और 2011 में ब्रिटिश फ्रीडम पार्टी जैसा बीएफपी में जॉइंट वाइस चेयरमैन बने। मतलब जैसे अभी हमारे देश में कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, तो ये भी मतलब ब्रिटिश की एक पार्टी में ज्वाइन हुए थे और चेयरमैन बने थे। अब 2025 में इन्होंने कहा जाता है इनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे, परंतु ये कहा जाता है कि इन्होंने एक परिवार के पार्क वीडियो को शेयर किया था, जिससे मतलब कहा जाए तो इनके ऊपर केस हुआ था। फिर जनवरी में डेली मेल पत्रकार जो थे इंग्लैंड के, तो वहाँ पर हैरेसमेंट का केस हुआ था और सेंट प्रिंग क्रॉस स्टेशन पर असॉल्ट के आरोप में भी ये जेल गए थे। फिर ये अभी हाल ही में मई में जमानत पर रिहा हुए और इन्होंने 13 सितंबर को फिर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। अब हम हाल ही में अभी हुई है प्रोटेस्ट या कहें तो आंदोलन जेएनजी वाला, तो उसमें हमने देखा है कि
जो जनता है वो तो शांति से आंदोलन कर रही थी, परंतु जब सरकार है वो सीधे डायरेक्ट पुलिसों को छूट दे देती है कि आप किसी भी तरीके से इस आंदोलन को बंद कराओ। तो सेम ये भी इस यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ होगा। जो जनता है वो शांति से ही चाहती है कि सारे मतलब मसले ना हल हो जाएं, परंतु जो सरकार होती है वो ऐसा चाहती नहीं है। वो हमेशा कहा जाए तो लाठीचार्ज कराना स्टार्ट कर देती है। कहती है कुछ लोगों के ऊपर गोली चला दो जिससे कि मरे, तो प्रोटेस्ट करना बंद कर दे। तो इसमें भी गलती पुलिस लोगों की ही होगी और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होंगे आराम मतलब या कहा जाए तो शांति से, परंतु इन लोगों की वजह या सरकार की वजह से उसमें झड़प मतलब है झड़प जो है ना वो मच गई होगी। मेट्रोपोली जो कि पुलिस ने मीडिया को मतलब ये बताया है कि यूनाइट द किंगडम, जो कि ये मार्च अभी नाम हमने पढ़ा था आगे कि इस मार्च का नाम यही दिया गया था, जो 1 लाख लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान जो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का घेरा तोड़ने की कोशिश की। फिर कहा जाता है जो पुलिस कर्मियों पर हमला किया और स्थिति जब नियंत्रण में नहीं आई तो 16,000 से भी अधिक कर्मचारियों को तैनात किया, पुलिस जो कर्मचारी थे, और उन्होंने मतलब प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की। फिर अब निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जो प्रोटेस्ट हुआ ये तो मेन चीज़ अवैध आप्रवासियों के कारण हुआ। तो इसका निष्कर्ष भी यही है कि जो प्रदर्शनकारियों ने इस बात का संकेत दिया है ये बात इस बात का संकेत दिया है कि बहुत लोग अवैध आप्रवासी, जब प्रोटेस्ट ही अवैध आप्रवासियों को लेकर के हुआ तो इसी पर प्रदर्शन हुआ मेन चीज़। और शरणार्थियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही थी। सरकारी नियंत्रण जो कि बिल्कुल भी नहीं था कि सरकार उनको नियंत्रण करे या उनको नियंत्रित करे। जो भी आप्रवासी आते थे उन्हें देश में घुसने देते थे। मेन चीज़ देश में घुसने ही ना देना चाहिए आप्रवासियों को, और देश से अगर वो घुस भी आए हैं तो उन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और जो नीति थी उनकी उससे असंतुष्ट थे। अभी हमने ऐसे पढ़ा है कि जो प्रधानमंत्री थे वो प्रोटेस्ट के समय फुटबॉल मैच देख रहे थे, तो वो नीति क्या अच्छी बनाएंगे। तो यही था कि मतलब नीतियों से भी असंतुष्ट थे, आप्रवास से तो कुछ ज़्यादा ही असंतुष्ट थे वहाँ की जनता। उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, और प्रोटेस्ट अच्छी ही चीज़ के लिए किया है क्योंकि आप्रवासी देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं हो सकते हैं। बाकी थैंक यू।